हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 29 दिसंबर और कल है अपना वीक का स्टार्टिंग भी, कल है मंडे का दिन भी। तो यहाँ पे मार्केट में जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का मार्केट में चार्ट लगा हुआ है। वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे फिर हम लोग ट्रेंड का और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अपने फिर से रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट आ चुका है, और क्या फिर से यहाँ पे मार्केट में फिर से यहाँ पे मार्केट घूमेगा, या इस बार हम लोग इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कराएं कि ऊपर की साइड निकलेंगे। ऊपर की साइड निकलेंगे तो क्या हम लोग फिर से एक पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से इसका ब्रेकआउट के बाद, या फिर हम लोग नीचे घूम के इसी रेंज में हम लोग फंसे रह जाएंगे। हम लोग इस पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कल यहाँ वन डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे जाएंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद फिर हम लोग ट्रेंड का मार्केट में, और ट्रेंड के बाद स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढते हैं। तो रेजिस्टेंस अपना वन डे टाइम फ्रेम पे यही रेजिस्टेंस अपना एक ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद अपना एक ये रेजिस्टेंस का नंबर हो गया, यहाँ पे ये अपना 200 का नंबर हो गया। ये अपना एक रेजिस्टेंस 300 का हो गया। अगर सपोर्ट की बात करें तो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना वन डे टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट का जोन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें मार्केट में, तो यहाँ पे मार्केट फिर से अपने इसी जोन के आसपास मार्केट आया है। इससे पहले भी मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट कराया था, फिर यहाँ पे घूम गया मार्केट में। तो इससे पहले यहाँ पे मार्केट इस जोन पे ऑलरेडी बायर्स को 2 बार यहाँ पे ट्रैप कर चुका है। तो फिर से क्या मार्केट यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर से नीचे के साइड आएगा, या इस बार हम लोग इस मोमेंटम को अप साइड कैरी करके ऊपर के साइड हम लोग निकल के ब्रेकआउट करेंगे। तो अगर देखें यहाँ पे मार्केट में 25,000 का 200 का ये नंबर है मार्केट में। ये नंबर पे मार्केट जब भी आया है ना, तो मार्केट जो घुमा है, मार्केट घुमा है तो कोई हमेशा निगेटिव पैटर्न बना के घुमा है। अगर यहाँ भी घुमा है मार्केट, यहाँ भी निगेटिव पैटर्न बना के घुमा है, यहाँ भी निगेटिव पैटर्न बना के घुमा है, यहाँ भी निगेटिव पैटर्न बना के घुमा है। लेकिन इस बार जो मार्केट यहाँ घूम रहा है, ये अपना निगेटिव पैटर्न बना के नहीं घूम रहा है। और नीचे के अगर नीचे से भी बात करें तो यहाँ पे मार्केट अपना एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ से मार्केट नीचे के साइड आया है, लेकिन यहाँ पे अपने इस लो के ऊपर से ही मार्केट घुमाया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव हम लोग के पास ये भी पॉइंट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट हायर लो का स्ट्रक्चर भी बना के घुमा है, और ऊपर के साइड में हम लोग नीचे के साइड भी आ रहा है, ऊपर के साइड से रेजिस्टेंस से हम लोग घूम भी रहे हैं। तो इस बार हम लोग एक कोई भी निगेटिव पैटर्न बना के नहीं घूम रहे। अब निगेटिव पैटर्न क्या है मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं मार्केट में, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे घूमे हैं मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोग घूमे हैं, हम लोग इस एरिया के आसपास आए थे। इस एरिया के आसपास आने के बाद हम लोग सपोर्ट का रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग करना शुरू किए। हम लोगों ने पहले ये एरिया को रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसके नीचे ये एरिया रेजिस्टेंस बनाया, ये एरिया, और फिर हम लोगों को यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। तो एक प्राइजेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, इस एरिया यहाँ पे आके ये प्राइजेक्शन हम लोगों ने बनाया कि हम लोग यहाँ पे आके सपोर्ट का शिफ्टिंग करना शुरू किए। इसके ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, और बायर्स को ट्रैप करने के बाद हम लोग धीरे धीरे करके सपोर्ट का शिफ्टिंग करना शुरू किया, और फिर हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैप किया। यहाँ पे फिर हम लोगों ने वही हुआ, ब्रेकआउट कराया यहाँ मार्केट में, फिर से बायर्स को एंट्री करवाया, और बायर्स को एंट्री करवाने के बाद यहाँ पे मार्केट 2 दिन टाइम बिताया। 2 दिन टाइम बिताने के बाद फिर हम लोगों ने एक निगेटिव प्राइजेक्शन बनाया। हम लोगों ने यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न का हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन करवाया, और ब्रेकडाउन के बाद हम लोग को फिर से एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बार फिर से बायर्स को ट्रैप किया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास फिर से आए। फिर से आने के बाद फिर हम लोगों ने एक एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न बनाने के बाद फिर हम लोग इसका ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन के बाद फिर हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद फिर अब हम लोग फिर से यहाँ पे इसी जोन के आसपास हम लोग फिर से यहाँ पे आ गए हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग इसी जोन के पास आ गए हैं। यहाँ पे फिर से इसको ऊपर हम लोग निकले। इसके ऊपर निकलने के बाद फिर से हम लोग सस्टेन नहीं किए, और फिर से हम लोग यहाँ पे डाउन साइड आ रहे हैं। लेकिन इस बार डाउन साइड आ रहे हैं ना, इस बार डाउन साइड आ रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट में तो अभी मोमेंटम कम है, और सेलर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। चलो, सेलर्स का स्ट्रेंथ इसीलिए भी कम देखने को मिल रहा है क्योंकि दिसंबर के टाइम में ऑलरेडी मार्केट में
वॉल्यूम कम होता है, कैंडल्स थोड़े छोटे छोटे आते हैं, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो यहाँ पे अभी मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं दिसंबर के टाइम में, और फिर से वो जनवरी के टाइम में फिर से अपना पैसा वापस डालते हैं, और फिर से हम लोग को हो सकता है कि जनवरी से मार्केट में एक स्पीड हम लोग को देखने को मिले। अगर विक्स की भी बात करें तो विक्स भी अभी अपना 9 से नीचे ही चल रहा है, तो विक्स भी अपना 9 से नीचे चल रहा है अभी, तो इसीलिए मार्केट में मोमेंटम भी कम है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इस बार मार्केट में वो स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को नहीं मिला जो पिछले बार हम लोग को जब भी इस जोन के आसपास हम लोग आए हैं। ये जोन अपना वही है 25,150 से लेकर 200 तक के जोन के आसपास हम लोग जब भी आए हैं तब हम लोग को एक निगेटिव पैटर्न या निगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिला है। लेकिन इस बार निगेटिव पैटर्न या निगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे मार्केट में देखने को नहीं मिला है। तो क्या हम लोग का ये जो रैली है यहाँ पे, ये रैली सस्टेन करेगा तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम आ रहा है मार्केट में डाउन साइड का, कहाँ से हम लोग घूमेंगे, कहाँ से हम लोग फिर से बायर्स का मार्केट में पावर देखने को मिलेगा, क्या फिर से कौन सा जोन है जो बायर्स का जोन है, आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो अगर बात करें मार्केट के, उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें मार्केट में, तो हम लोगों ने प्लान किया था इससे पहले कि वीडियो में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये जो अपना ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो उसके बाद हमारा इंट्राडे पे स्ट्रक्चर हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते ही हम लोग का इंट्राडे में हो गया स्ट्रक्चर पॉजिटिव। तो एक प्लस पॉइंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम लोग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग को इंट्राडे में पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये अपना एक पॉइंट हो गया कि इंट्राडे में हम लोग पॉजिटिव है, इंट्राडे में अभी बायर्स का स्ट्रेंथ है। लेकिन हम लोग को ये जो एक सेलिंग आ रही है, ये सेलिंग कहाँ तक आएगी हम लोग उस पे अब आते हैं। ये सेलिंग आएगी, लेकिन ये सेलिंग यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर हम लोग का है, अगर फिबोनाची से हम लोग देखते हैं तो ये जो वेव आया है इस वेव का आधा, इस वेव का 50%, यानी अपना इम्पॉर्टेंट नंबर है यही 25,880 का नंबर, 25,980 का ये जो नंबर, ये जो 25,980 का नंबर है, जब तक हम लोग इस नंबर के ऊपर है, यानी इस जोन के ऊपर है, और ये जोन अपना यही है जो हम लोगों ने जो गैप अप खुला था, अगर हम लोग इस जोन तक रिटेस्ट करने के लिए आते हैं, इस रैली का हम लोग अगर 50% अगर लेते हैं, हम लोग इस रैली का हम लोग 50% लेकर अगर हम लोग यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए आते हैं, तो ये जो अपना गैप है, ये अपना जो गैप था इतना बड़ा, ये गैप भी अपना फिल हो जाएगा पूरी तरीके से। और हम लोग कल अगर इस जोन के अगर आसपास आके यहाँ पे हम लोग टाइम बिताते हैं, यहाँ पे हम लोग सपोर्ट बनाते हैं इस जोन के आसपास, तो हम लोग को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग को अभी ना देखने को मिले, हो सकता है कि 3-4 दिन जनवरी से हम लोग को ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिले, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ से हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यही एरिया अपना बायर्स का एरिया है, ये एरिया अपना बायर्स का एरिया है। अगर मार्केट को फिर से अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से ना घूम के अगर मार्केट में अगर मोमेंटम फिर से वापस आएगा, तो मार्केट में मोमेंटम इसी जोन से आने का चांसेज है। जब तक हम लोग 26,000 के ऊपर है तब तक हम लोग पॉजिटिव है, हम लोग बायर्स के जोन में हैं, और बायर्स हो सकता है कि मार्केट में फिर से यहाँ पे बायर्स वापस आए और यहाँ से मार्केट को फिर से ऊपर ले जाए। तो कल हम लोग को इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कल हम लोग को इंट्राडे में प्लान करना है क्योंकि ये अपना सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया के पास हम लोग अगर आते हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ साथ हम लोग को एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग को एक अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके बाद और हम लोग को अपसाइड मोमेंटम कहाँ देखने को मिल सकता है, उसके बाद हम लोग को और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो अपना एरिया है, ये अपना ये नंबर है 25,100 का ये नंबर। अगर कल हम लोग 25,100, उसके बाद हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा 25,100 के ऊपर। अगर हम लोग कल निकलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल देखने को मिलता है हम लोग को, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो यहाँ से फिर हम लोग को मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है, और यहाँ से हम लोग फिर से एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। अब अगर मार्केट में शॉर्ट का कहाँ प्लान करना, तो शॉर्ट का प्लान करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करके हम लोग को इस एरिया के नीचे निकलना पड़ेगा, यानी ये नंबर अपना है 25,950 का ये नंबर। अगर हम लोग 25,950 का ये जो नंबर है अपना 25,950 का ये नंबर के नीचे अगर हम लोग निकलते हैं, तो हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है मार्केट में।
अगर हम लोग को इस स्विंग के नीचे, अगर हम लोग इस स्विंग के अगर हम लोग नीचे निकलते हैं तो हम लोग को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। और फिर में भी हम लोग ये जो अपना फिर से ये सपोर्ट है जहाँ से हम लोग बार बार ये जो सपोर्ट एरिया है, इससे पहले हम इस सपोर्ट एरिया के पास हम लोग फिर से यहाँ पर आ सकते हैं। घूमते फिरते यहाँ पे हम लोग को फिर से हम लोग को मार्केट यहाँ पे आते हुए हम लोग को दिख सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए बायर्स का जोन यही है 26,000 का ये नंबर। हम लोग जब तक 26,000 के ऊपर है, जब तक 26,000 के इस जोन के हम लोग ऊपर है, तब तक हम लोग है बायर्स के जोन में, और तब तक हम लोग अपसाइड कहीं ज़्यादा प्लान करेंगे। अगर कल हम लोग 950 से अगर नीचे निकलते हैं तो फिर हम लोग को एक डाउनसाइड मोमेंटम भी, हम लोग को एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और फिर ये जो मोमेंटम होगा ना, ये हम लोग को बहुत ही फास्ट मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो कल हम लोग को वेट करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है मार्केट में, कि देखना है कि मार्केट अपने ये जो बायर्स का जोन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, इस जोन के पास मार्केट आने के बाद क्या मोमेंटम करता है, मार्केट क्या स्ट्रक्चर अपना बनाता है, उसके बाद ही हम लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ पे मार्केट में क्या करना है, हम लोग को अप साइड प्लान करना है या डाउन साइड प्लान करना है। ये चीज़ हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये चीज़ मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को कहाँ जाना है। जिधर के साइड मार्केट जाएगा हम लोग उधर के साइड अपना स्मॉल एसएल लेके हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को प्लान करना है, याद रखना है कि हम लोग का ये अपना बायर्स का जोन है। ये बायर्स का जोन इसीलिए स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे क्योंकि इससे पहले मार्केट में जब भी सेलिंग आया है इस जोन से, इससे पहले जब भी मार्केट में इस जोन से सेलिंग आया तो कोई भी निगेटिव प्राइस एक्शन या पैटर्न बना के सेलिंग आया है। लेकिन इस बार मार्केट में कोई भी निगेटिव प्राइस एक्शन या पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग को एक ये जो रैली है, हम लोग को ये रैली इस बार हम लोग को स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है। और हम लोग अगर यहाँ पे इसका गैप भी फिल करते हैं, गैप फिल करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग को हो सकता है कि इस मंथ नहीं, हम लोग को जनवरी मंथ से हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही रहा आज के वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता हो। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।